हेलो हेलो, चलो चलो। देखें, कहाँ तक हो गया था यार? हो गया ना? ठीक है, समझ में आ गया था। वहाँ पर अपन कैलकुलेशन मिस्टेक में दो भूल गए थे। देखो क्वेश्चन ये करा 20 नंबर में, 2021 का है ना। ये तो कोविड का टाइम है यार, 1 सितंबर कोविड वाला टाइम है, कोविड के बाद जो पेपर हुआ था सितंबर में। देखो लिखा है द रेंजेस एंड हाइट्स फॉर टू प्रोजेक्टाइल्स projected with the same initial velocity at angle 42 and 48 with the horizontal are r1 r2 h1 h2 respectively. choose the correct option. कितना है? 42 and 48। आइए देखते हैं पहले। देखो ध्यान से पढ़ो, 20 नंबर है ना। क्या हुआ, दोनों का स्पीड सेम है क्या? स्पीड सेम है, ठीक। इसने कहा ये यहाँ पर स्पीड u0 मान लेते हैं, यहाँ की स्पीड भी u0। पहले हम कितना यूज़ किया है? 42 डिग्री और इसमें 48 डिग्री, ठीक है। ये 48 और ये कह रहा है ऐसे गया। इसमें जो रेंज है वो r1 है, इस वाले का जो रेंज है वो r2 है। इसमें जो है वो हाइट h1 है, इसमें जो हाइट h2 है। बोलो हाँ है ना। वही बाकी रामायण पूछ रहे हैं कि r1 r2 क्या होगा वगैरह वगैरह। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, अगर 90 में से अगर 42 माइनस करें 8 कितना आ रहा है? 4। तो मतलब ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। थीटा और 90 माइनस थीटा में अगर वेलोसिटी सेम होती है तो जो रेंज होता है वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। क्यों? एक थीटा दूसरा क्या हो? 90 माइनस थीटा। तो रेंज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं अगर वेलोसिटी सेम है तो। नहीं मालूम? बताया मैंने, अरे कॉपी लिखवाया है। हाँ अब बताओ, फिर से बताऊँ क्या? ये बताओ हाइट की सब बात है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का u0 साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। अगर पहले वाले का हाइट दूसरे वाले हाइट को डिवाइड कर दें तो h1 बाई h2 इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? इसका एंगल आएगा यहाँ 42, दूसरा एंगल क्या आएगा? बाकी सब कट जाएंगे। तो यानी यहाँ पर आएगा साइन 42 अपॉन क्या हो जाएगा? साइन 48 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? एग्री हो? मुझे एक बात बताओ, सोचते हैं पहले अपन थोड़ा सा काम की बात है। 42 डिग्री की वैल्यू, 42 डिग्री की वैल्यू ये तो पक्का है 48 से कम होती है। तो अगर साइन 42 कहोगे तो ये लेस देन क्या आएगा? साइन 48। इसका मतलब हुआ कि साइन 42 बाई साइन 48 लेस देन 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये h1 बाई h2 लेस देन 1 होगा। बोलो ना। तो यहाँ पर h1 लेस देन h2, आंसर मैच करो। कौन सा? B सही है क्या? अब सुनो 21 देखो, 21 ठीक है, 21 ओके बेटा। चलो अगर हम बात करें कि 21 में ध्यान दो, करें कि अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ v एट एन एल्टीट्यूड h, ठीक है, h है ना, हैज़ टू ड्रॉप अ फूड पैकेट, वही क्वेश्चन है, फॉर अ मैन ऑन द ग्राउंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड इट। देखो सुनो पहले एक बार, इजी है। देखो उन्होंने तो कहना यह है कि ये एक हेलीकॉप्टर है, V से चल रही है,
h हाइट पे फूड पैकेट गिराया जाएगा और ये एक मैन बैठा हुआ है, ये बोलो है ना। जानते क्या पूछ रहा है वो आपसे कि फूड पैकेट उसके हाथ में चला जाए, तो वो आपसे ये पूछ रहा है डायरेक्ट। और ये जो है आप जानते हैं कि यूँ क्या होगा, यूँ चलेगा। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ये x है कि नहीं है। आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का, y इक्वल टू gx स्क्वायर अपॉन 2u²। y को उसने बोला है h ले लो, g को आप g ले लो, x के बारे में कोई बात नहीं, ये 2 और u क्या ले लिया उसने, v ले लिया। यहाँ से दिमाग लगाओ कि अब क्या होगा। क्या यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि x² क्या होगा, हाँ क्रॉस कर दो, 2v² h/g। अगर आपको ये पूछ रहे हैं वो, तो पाइथागोरस लगा लो। d मान लिया मैंने इसको, इस वाले को d मान लिया, तो d जो आएगा d अंडर रूट ऑफ h² प्लस x²। तो ये जो है h² प्लस x², d इक्वल टू h का h ही रहेगा, x² के नाम पर ये वाला आ जाएगा, x² पूरा 2v² h/g। मैच करो। अरे एलसीएम है, कोई दिक्कत नहीं। कितना एलसीएम है बाई जी, देखिए है ना, मुझे लग रहा है कि सी है, सी मैच कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या। अब 22 पढ़ो। ये कब आया था, 2021 में आया था, 31 अगस्त को। देखो 22 देखो, 22 कह रहा है कि a trajectory of particle in a vertical plane is y equal to alpha x² minus beta x² where alpha beta constant। इतना 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 पूछ क्या रहा है, the angle of projection theta and the maximum height attained h। अच्छा सीधी सी बात है, थीटा पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। मुझे लग रहा है इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है बताओ, ये जो है 21 नंबर। अब बताइए 22 नंबर में क्या होगा। 22 नंबर है ना, देखिए अब इसने आपको 22 दिया, क्या दिया, y इक्वल टू एक्स, अल्फा x होगा, हाँ माइनस ऑफ बीटा x²। भाई बताइए इक्वेशन में ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो क्या होती है, tan थीटा माइनस ऑफ gx² अपॉन 2u0² cos² थीटा, यही होती है। कंपेयर कर दो, अल्फ़ा x है तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जो tan थीटा है वो तो आ जाएगा अल्फ़ा। सही है क्या। यहाँ पे अगर आप देखें तो बीटा इक्वल टू g अपॉन 2u0² cos² थीटा। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लूँ तो इसको आप लिख सकते हो α/1, ये थीटा, ये α/1, ये जो आएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा α²। यहाँ से मैं बताओ पहले कि u0² क्या आएगा, g अपॉन 2 बीटा cos² थीटा। यहाँ पर u0² g अपॉन 2 बीटा, तो बीटा ही रहेगा, cos² थीटा, तो cos² प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई ये हो जाएगा, तो यानी ये आएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। सही है क्या है। ये जो आया u0, एक आंसर आ चुका है आपका, याद रखना। थीटा पूछा था उसने, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अल्फा। बोलो है ना। अब हम निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट, तो हमारा एक आंसर आ चुका है ना। तो u0² बराबर क्या जाएगा, देखो ये गया ऊपर, तो g1 प्लस α² अपॉन क्या जाएगा 2 बीटा। अब ये बताओ, अच्छा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u0² फिर होता है sin² थीटा बाई 2g, तो h मैक्स तो 1/2g, u0² ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा g1 प्लस α² अपॉन 2 बीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, 2 बीटा। एक इसकी वैल्यू आ गई u0² की, और कौन बचा,
साइन थीटा, साइन क्या आ जाएगा अल्फा बाई ये, तो ये अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। क्यों भाई, साइन थीटा करोगे तो दिस बाई दिस, बट वहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा। अब बताओ क्या आ गया, यहाँ से एच मैक्स क्या आ जाएगा, ये इससे कट गया, कहीं जी भी तो नहीं कटे हैं ना, जी तो कट गया है, जी भी कट गया, जी यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, अल्फा स्क्वायर बच रहा है ऊपर है ना, और अपॉन 4 बीटा बच रहा है। देखो तो कुछ और तो नहीं बच रहा है, मैच करो आंसर, नहीं मैच करो, कौन सा वाला आ रहा है, फर्स्ट वाला ही। देखें क्या, अच्छा थोड़ा सा आंसर जब देखते हो, पूरा आंसर देखना जितना भी तक सॉल्व किए हो, बी ऑप्शन बड़ा कम आ रहा है, मतलब पूरे क्वेश्चन का आंसर मैच करो, बी बड़ा कम आता है, सी डी ज़्यादा चलते हैं। आप देखना बी कम संख्या में रहता है। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब ऑप्शन मैच करो, बी रहता है नहीं करा, बी कम रहता है, सी डी ज़्यादा रहते हैं। आप मैच करिएगा, सी डी ज़्यादा रहते हैं ऑप्शन में, बी कम रहता है। हाँ मैच करो ना पूरा आंसर, टेस्ट में भी ऐसे ही आता है, ये हर जगह रहते हैं, एक फैक्ट है। आप मुझे नोटिस करो ना पूरे आंसर में, बी बड़ा कम मिलेगा आपको, ए भी मिलेगा, बट ज़्यादा ऑप्शन सी और डी में रहते हैं, ज़्यादा ऑप्शन सी और डी में छिपे रहते हैं। आप देख लेना, पूरा मैच करते रहना ठीक है, हो गया। ये हर जगह रहता है, हर एग्जाम्स का रहता है। वह खतरा वही रहता है ना कि वो तो तब रिस्क लिया जाता है जब क्या है कि 40 सही हो गए, एक क्वेश्चन क्या रिस्क ले लिया जाए तो, लेकिन मान चला कि वो पूरे कर डाले सी डी तो गड़बड़ा गया काम। चलो 23 देखो, 2020 का है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 द विथ इनिशियल वेलोसिटी 5j कैप, अ पार्टिकल मूव्स इन द xy प्लेन with a constant acceleration of 10 I cap plus 4 j cap. At time t, its coordinates are 20, y naught. Y मीटर लिखा हुआ है. The value of t and y naught are respectively. पे समझते हैं पहले क्वेश्चन को. थोड़ा सा मैं एक बार आराम से पढ़िएगा, है ना, जब कहूँगा तब। ठीक है, अब पढ़िए, कितना लिखा है, पढ़ो बेटा 23 बार तो आराम से। रुक जाओ, ये x है, ये y है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, आगे पढ़ो। हाँ रुक जाओ, मतलब 5j कैप, मतलब ये उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था, तो कितना है 5j कैप, आगे बढ़ो। ये xy प्लेन है, आगे रुक जाओ, 10 I कैप प्लस 4 j कैप, यही है क्या, तो रुक जा मेरे भैया, ax और ay, ठीक है, यानी इसके अंदर x के अलॉन्ग जो एक्सलेशन भी है और y के अलॉन्ग भी एक्सलेशन है, बोलो है ना, x के अलॉन्ग 10 का है और y के अलॉन्ग 4 का है, बोलो है ना, आगे पढ़ो। रुक जाओ, अब मान लो कि ये कहीं गया होगा, बोलो हाँ है ना, चलो यहाँ पर बात तो मैं बना ही नहीं रहा हूँ, ये टाइम कितना हो गया, t टाइम हो चुका है, करें से कोऑर्डिनेट्स है कितने बेटा 20, y नॉट, मतलब ये वाला है 20 मीटर और ये वाला है y नॉट, आगे पढ़ो। k क्या है, y नॉट, पहले पढ़ गया, क्वेश्चन क्या है, नहीं यार, ये बताओ, अगर आप ध्यान से देखो तो ux 0 है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस 0 है, क्योंकि ऐसे फेंका गया है, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग क्या है
वाई एक्सिस वो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बाकी तो सब मोह माया है। आइए ये बताओ, टी टाइम के बाद उसने एक्स दिया है वाई दिया है, इजी क्वेश्चन हो गया। ये बताओ कि एस एक्स क्या होता है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होता है, नहीं होता। और एस वाई जो है आपका यू वाई टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर, देख रहे हैं। अच्छा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, बहुत ऐसा नहीं कोई अलग से फॉर्मूला लगा है, लगभग क्या है, सब रेगुलर फॉर्मूले लगे हैं, बेसिक वाले। और ऐसा ही नहीं बहुत टफ वाले लगे हैं। एस एक्स क्या है, एस एक्स मतलब यहाँ पहुँचने पर 20, तो यार एस एक्स यहाँ पर 20 हो गया, यू एक्स कितना हो गया 0, टी टी है, हाफ ए एक्स के नाम पर 10, ये आ गया 10 और टी स्क्वायर, ये हो गया 5, ये हो गया 4, टी स्क्वायर 4, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। बोलो उधर आ जाओ। एस वाई के नाम पर क्या होगा, एस वाई के नाम पर वाई नॉट, यू वाई के नाम पर कितना आएगा 5, और टी अभी आपने निकाला है 2, ये आ गया प्लस ऑफ हाफ ए वाई के नाम पर 4, और ये आ गया है 2 का स्क्वायर, सही है। वाई नॉट इक्वल टू 10 2 8, सही है, 18 मीटर, सही है क्या, ठीक है, लिख लीजिए 23 नंबर। हो गया। मैं आपको बता देता हूं तो अगला वाला क्वेश्चन बस समझ जाइएगा, देखो है इजी, बस बता देता हूं आपको। देखो इन्होंने बोला 3 डायमेंशनल सिस्टम, देखो 24 की बात करते हैं, ठीक है, 24 24 24 24 24 24 24 24 में क्या बोला था तो बताइए दो। एक्स क्या दिया है, स्मॉल है ना, ए कॉस ओमेगा टी, वाई और जेड ए ओमेगा, बस। और वो ये कह रहे हैं कि इसका स्पीड क्या होगा। बस एक बात बताओ आप, अगर आप यहां पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी कर दो तो क्या आएगा, ये आएगा डी एक्स बाई डी टी, इसको आप कह सकते हो वी एक्स यू एक्स पी एक्स जो भी आप बोलना हो। ये तो ए है, कॉस का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, और अंदर जाओगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ये एक्स के अलॉन्ग हो गया। वाई के अलॉन्ग यहाँ भी देखा जाए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी डी वाई बाई डी टी, जिसको आप कह सकते हो वी वाई, साइन का कॉस ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर भी देखा जाए तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी बोलोगे, तो ये डी जेड बाई डी टी, जिसको आप वी जेड, मुझे लगता है इसको आपने ए ओमेगा बोल दिया। अगर वो स्पीड पूछ रहा है ना भाई साहब, वो तो कुछ और नहीं है, वो है वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर, इस प्रकार का। तो v इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इस वाले में आ जाइए, क्या आएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, उसमें ए स्क्वायर ओमेगा, मुझे ऐसा लगता है, देखो सुनो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वो 1 होता है। अरे यार सही तो है, नहीं यार, अरे यहाँ से ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, वो तो 1 हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या बचा,
तो वो जो बचेगा v इक्वल टू, यहाँ बचेगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये पहले से बचा हुआ है, तो यहाँ पर आ गया a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जिसमें से a स्क्वायर का a बाहर, ओमेगा का स्क्वायर का ओमेगा बाहर, 2 फंस गया बेचारा गरीब आदमी, a ओमेगा अंडर रूट 2। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? लिखो अगला, देखो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों की तरह, काश ऐसे एग्जाम में आ जाए, है ना। क्लियर है? चलो हो गया। ट्वेंटी 25 पढ़ो। थोड़ा, अरे बाप रे, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा भाई साहब, जितने भी लोग रिकॉर्ड करते हैं, और ख़ास तौर से उन लोगों को तो मैं सल्यूट करना चाहिए जो हम बिल्कुल चिल्ला पढ़ाते हैं। नहीं, मानना पड़ेगा। और देखो अगर वो वीडियो को एक साथ पढ़ा रहे हैं, मतलब बीच में रुक नहीं रहे हैं, एडिट कर दिया तो अलग बात हो गई, लेकिन भाई मानना पड़ेगा एनर्जी लेवल उनका। कितने देखते हैं भाई साहब, खतरनाक चिल्ला के पढ़ाते हैं। मतलब अगर एक बार पढ़ाया तो की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर वही 10 मिनट पढ़ाया, 20 मिनट पढ़ाया, फिर रुक रहे हैं तो फिर अलग बात हो गई। वो जो 1 शॉट वाले पढ़ाते हैं वो या चिल्लाते नहीं, वो तो रिलैक्स रहते हैं बिल्कुल, उनको मालूम है कि, और खासकर लाइव जब पढ़ा रहे होते हैं। मैंने लाइव जितने लोग का भी देखा है अभी तक, लाइव मतलब लाइव, ये नहीं कि रिकॉर्ड करके लाइव बोले, ठीक है, लाइव जितने लोग का भी देखा है, जैसे PW पे ही जो लाइव पढ़ाते हैं, 1-2 लोगों को देखा है मैंने, रिलैक्स होकर पढ़ाते, जैसे क्लास में पढ़ाया तो आराम से पढ़ाते हैं, बिना वजह का पैपा नहीं करते रहते हैं। लेकिन जो चिल्ला के पढ़ाते हैं भाई, उनको सल्यूट करने वाली बात है, एकदम चनचना के रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, जो आपको दिख रहा होगा। बोलो बेटा। लिखा है अ पार्टिकल, ये क्या चीज़ है भाई, बोलो देखो, कह रहे हैं अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ इतना, v इक्वल टू k y I कैप x j कैप, वेयर k इज अ कांस्टेंट, द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ इज। ओके, आइए बात करते हैं 25 नंबर। देखो 25 क्या बेटा, v इक्वल टू क्या है, k के बाद क्या है, y है ना, y I कैप और x, ये लोचा किया है तो हमारे साथ। सुनो बोलो, इसे क्या लिख सकते हो, k y I कैप k x j कैप, ये वेलोसिटी है। आप जानते हैं जो वेलोसिटी होता है वो एक्चुअल में होता है v x I कैप प्लस ऑफ v y j कैप, ठीक है ना, देखते हैं ना। यानी यहाँ पर जो वी एक्स है वो के वाई है, वहाँ लिखेंगे, यहाँ बहुत अच्छे से करना पड़ता है। देखो ये जो वी एक्स है वो क्या है आपका के वाई, बोलो है ना, और यहाँ पर वी वाई जो है वो क्या है आपका के एक्स। समस्या है, समस्या तो है नहीं। उसने बोला है आपको इक्वेशन निकालना, जानते हैं क्या मतलब, आपको x एक प्रकार से x और y निकालना है, ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ते हैं ना अपन, वही निकालना है। देखिए चलिए कोशिश करते हैं, बाकी कामयाबी देखते हैं क्या होता है।
इसको तो आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, dx/dt लिख सकते हो, और कुछ नहीं लिख सकते। ये ky, मैं कुछ सोच रहा हूँ तो अच्छा ही सोच रहा हूँ। ये dy/dt kx लिखते ही दिमाग में क्लिक कर गया। एक काम करते हैं भाई साहब, वो सुनो अब dx/dt होल अपॉन dy/dt कर दो। काम हो गया भाई साहब। ऐसे कर ही नहीं पाते, ये x है या y है, दोनों वेरिएबल्स हैं, टीपी वेरिएबल है, गुलटी खा गिरे होते वहीं पे नीचे। ky और ये kx कट गया, ये ठीक। सब क्या छटपटा रहे होते मम्मी कहाँ हो गया, कहाँ हो गया, कहाँ हो गया, है ना। ये हो गया, देखो ये कट गया, dx/dy y/x आ गया आंसर। वाओ, अरे ये कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई है ये भगवान, दिमागी संतुलन ऐसा गड़बड़ा गया है ना भाई साहब। ये ऐसे कर दो, क्या होगा बताइए, ये x²/2 y²/2 प्लस, अच्छा चाहो तो आप इसको इधर उसको तो कॉन्स्टेंट उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x² y² प्लस 2 से क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। या तो आंसर ऐसे लिख दो, x² = y² प्लस कॉन्स्टेंट सी डैश कर दो, या आप ऐसे लिख सकते हो y² = x² प्लस कॉन्स्टेंट। बोलो नहीं है क्या, अरे होगा कहीं यार, डी, हाँ यार ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ये हो गया। अब आते हैं अपन लेवल नंबर 3 पे, इनको भी निपटाते हैं और क्या, ज़्यादा थोड़ी हैं, थोड़े से इनको भी ख़त्म करो। क्लियर है क्या भाई। मेकल कुछ देख रही कि नहीं देख रही बेटा, अभी कुछ बात नहीं हुई, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ बोलते तुम लोग यार। शादी उसके भैया का हो गया, तुम्हें कैसे मालूम, तुम्हें कैसे मालूम, अच्छा मेकल हमारे रिलेटिव है, हाँ तब तो मालूम है। चलो इधर देखो, अब चलो ठीक बात है, देखो कोई बात नहीं, क्लियर है क्या। अब समझो 3 लाइन, एक लाइन से स्टार्ट हुए थे 3 लाइन आ गए, है ना। चलो 26 नंबर भी डाल दें, इतना डाल ही दिया इसमें तो, है ना। अब आ गया 26 नंबर। अब बच्चों मैं ये कह रहा था कि लिखा है अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। अरे बाप रे, अब यार ये सर्कल वाले क्वेश्चन तो नहीं करेंगे अभी, पूछे क्यों, क्योंकि अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं। फिर चेक कर लें, आर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स t टाइम टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, इसी का पार्ट है। देखो कह रहे हैं कि अ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल of radius capital R with uniform speed takes capital T time to complete 1 revolution. If this particle is projected with the same speed at an angle theta with the horizontal, the maximum height attained by the it is equal to 4r. The angle of projection is. प्लस समझिए बेटा, ऐसे समझो, तो ऐसे समझो, ऐसे इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। देखो सुनो, ऐसे पूरी पत्थर टाइप कुछ पत्थर बांध लो और धागा बांध के ऐसे घुमाओ, ऐसे पहले पड़ा क्या, और जब ऐसे जाए और जब जमीन पहुंचे तो ये ऐसे कर दो, पहले पड़ा कि नहीं पड़ा, तुम लोग देखे कैसे देखते रह गए ये देखो, तो यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखो इसने ये कहा, क्या सुनो, ये कह रहा है कि आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, समझो बात को, ये बोलो ये सब पसंद आ गया क्या यहाँ पर। और अपन ने अगर एक इस समय 20 से चल रहा होगा, रेडियस दिया है क्या, नहीं, कहाँ रेडियस बोला, हाँ रेडियस आर है, और एक राउंड में टाइम कितना लगता है, टी लगता है। एक सुनो, तो रेडियस अब देख लो, पहले क्वेश्चन बताता हूँ, आर है और टाइम पीरियड कितना है इसका, पूरा एक राउंड का टी है, ये बताओ, और यूनिफॉर्मली घूम रहा है,
यूनिफॉर्मली घूम रहा, ध्यान रखना। अगर यूनिफॉर्मली घूम रहा है भाई साहब तो आपको मालूम होना चाहिए आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हैं। तो ये तो पहले v कितना आया, डिस्टेंस कितना आएगा 2πr अपॉन टी। एक रिलेशन तो यहाँ से अपने पास आ ही गया। अब उसने क्या बोला, देखो अब आगे बढ़ो। उसने कहा इसे कर करके, समझ गया क्या? हाँ। अब उसने ऐसे फेंक दिया उसको v से, कितने एंगल से? थीटा। वो क्या दिया है, 4r क्या दिया है यार वो, ठीक। अब सुनो, तो ये ऐसे गया, ये तो जो इसका ये h मैक्स है वो है 4r। समझ में आया क्वेश्चन क्या है ना? ऐसे करके हो गया, कितनी बार फेंकोगे? हाँ बोलो, क्लियर है क्या? पूछ क्या रहा है? थीटा। ये बताओ एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू, हाँ इसे लगा देते, चलेगा क्या? का होल स्क्वायर बाई 2g। एच मैक्स क्या दिया है उसने? 4r बोल के रखा है क्वेश्चन में। तो एच मैक्स वो उसने बोल के रखा है 4r, और यू नॉट के नाम पर क्या हो जाएगा? v, क्या बेटा? और ये हो जाएगा 2g, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये बेटा साइन स्क्वायर थीटा है बेटो। अब बताओ, रुक देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, क्रॉस मारो, 4 2 8 rg। देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 4 2 8 rg बाई वी स्क्वायर। देख लो भाई, गलती तो नहीं हो रही मुझसे? देख लो बेटो, सही है। अब मैं कह रहा हूँ जो वी स्क्वायर है वो यहाँ से निकाल सकते, उसने वी स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं ना। देखो तो वी यहाँ रख दो, साइन स्क्वायर थीटा तो 8rg अपॉन v कितना आ जाएगा? 2πr बाई टी का होल स्क्वायर। क्या बोल रहे हो? अब बताओ, काट पीट मचा दो आंसर। आंसर साइन में, कॉस में? साइन में ही, साइन में है कि नहीं है? हाँ तो इतने निपट लेंगे इसे। साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो 2 का स्क्वायर 4 कट गया तो बचेगा वहाँ 2, ठीक है, और जी तो बचेगा ही बचेगा, और टी स्क्वायर ऊपर चला गया, आर है आर स्क्वायर, एक आर बचेगा, कुछ और बच रहा होगा, पाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से बोलते हैं कि साइन थीटा क्या होगा तो रूट लग जाएगा, सही है। तो 2g स्क्वायर अपॉन आर पाई स्क्वायर। क्या पाई स्क्वायर बाहर है? क्या टी बाहर है? कुछ क्या सब अंदर है? तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो ए आंसर का फॉर्मेट है क्या? देखो बेटा, ठीक है, पावर 1/2 लग गया है। बोलो 26 समझ में आ गया? ये कब आया था? 24 में, है ना, 1 फरवरी। ये अभी लेटेस्ट है, लास्ट ईयर वाला है ना। चलो अगला देखो, 27, बस 3 क्वेश्चन और करेंगे, 27 28 29 बस, ठीक है, 3 क्वेश्चन और। बोले लिखा है बॉडी ऑफ मास m, सॉरी बॉडी ऑफ मास 10 kg is projected at an angle of 45 degree with the horizontal. The trajectory of the body is observed to pass through a point 20 इतना, if t is the time of flight, if the trajectory of body is observed to pass through a point, ठीक है, observed to pass through a point 20, t, if the t is the t is equal to क्या है? इतना इतना is, t is the time of flight बोला है ना, then the क्या लिखा है? then its momentum vector at time t is equal to t/2। मोमेंटम वेक्टर, आइए एक बार आराम से पढ़िएगा, है ना। रुको, समझ में आ गया क्या है? अब मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, 27 नंबर पढ़ने में बेटा तो अच्छे से। मास क्या दिया है? मास 10 kg। आगे पढ़ना। रुक जाओ, हाँ आगे।
रुक जा डायग्राम आने दो। थीटा 45 डिग्री, आगे बढ़ो। एक मिनट एक्स वाई कितना 20,10 हाँ। If t is the time of flight, then its momentum vector at time t is equals to t by √2. ओके। एक मिनट यार, ये जो 20 दिया है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व टू पास थ्रू अ पॉइंट 20, बॉडी ऑफ मास एट 45 डिग्री से फेंका जा रहा है। टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या बोल रहा है? थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, वो एक्स और वाई दे रहा था। ठीक है एक्स और वाई की प्रॉब्लम हो रही थी। देखो चलो अब बताएं। देखो वही कहा क्या रहा था बेटा, सुनो अच्छा, एक पॉइंट से क्या हुआ, पास हुआ, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 20, t है। आपको मालूम है वो x है और ये क्या हुआ y है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कितनी होती है? x tan थीटा माइनस ऑफ gx² अपॉन 2u0² cos² थीटा। y क्या दिया है 10, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, और ये कितना हो गया 20, और ये tan 45, g 10, x कितना हो गया 20 का स्क्वायर, टू u0 नहीं मालूम, और ये हो जाएगा cos 45 का होल स्क्वायर। सही है क्या बेटे? तो ये आया 10 cos 45 1, तो ये हो गया 20 बता रहा है, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा ये आ रहा है 4000 2, और ये 1/√2 स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ रहा है? ये क्या हो गया भाई, छोड़ रहा हूँ क्लास, कहाँ मुरझा रहा है? हाँ ज़्यादा हो गया, समझ रहा हूँ। हाँ ये सोच रहा होगा फिर 2 दिन बाद आया यार ये इंसान, फिर पकड़ लिया है। हाँ हद हो गई यार, है कि नहीं? ऐसा दिमाग तो आता ही है भाई इंसान के। ट्रांसफ़र कर दो 2, तो u0² ये आ रहा है 200। सही है क्या? क्या पूछ रहा था वो? अच्छा रुको, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? फॉर्मूला होता है 2u0 sin थीटा बाई जी टी, 2/10 u0 अभी निकला है, ये आया है 10√2 sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin 45 टाइम ऑफ फ्लाइट, 10 से 10 कट गया, 1/√2 2 सेकेंड आएगा। बोलो है ना? उसने क्या बोला बताओ, क्या बोला, पूछा क्या हुआ? मोमेंटम। देखो सुनो तारा, टाइम क्या बोला t/√2, देखो तो यानी t = हो गया t/√2 मोमेंटम पूछ रहा है, मतलब 2/√2 मतलब ये √2 सेकेंड। अब सुन तो ध्यान से, ये बताओ क्या इस बात को मानते हो कि v एक्सचेंज तो होने वाला है नहीं, और vx क्या आएगा इसका, ये वाला आएगा, ये u0 क्या आया है 10√2, तो ये आ गया 10√2 cos of 45, एक प्रकार से ux आ गया, 1/10 आएगा, मतलब vx जो है वो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें vy की, vy क्या होता है बेटा? vy हो जाएगा uy प्लस ay इंटू टी बाई टी, टाइम बाद वेलोसिटी निकालो पहले, मोमेंटम निकल ही जाएगा। बताओ कितना बताओ, uy कितना है? uy बेटा ये रहा, ये 10 और ये आ जाएगा sin 45, नहीं 10 क्यों आएगा, 10√2 आएगा, 10√2 sin 45 10 ही आएगा, यानी ये आ गया 10 और g हो गया 10 ही है ना, 10 और t कितना बोला उसने, t को बोला है ये √2,
तो ये हो गया आपका √2, मतलब ये जो वी वाई है वो 10 चाहो तो कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आया है, ये टी को t/√2 टाइम बाद क्या आ गया, इसका वेलोसिटी आ गया x और y के लॉग। सिर्फ वेलोसिटी निकालो तो v इक्वल टू आ जाएगा vx i कैप। देखो i कैप j कैप है ना, अरे आंसर में i कैप ये पूछ रहा हूँ। तो ये जो है वी वाई जे कैप, तो v आ गया। व्हाट इज vx? तो ये आ गया 10 i कैप और ये आ जाएगा 10 - 10 √2 j कैप। भाई साहब मोमेंटम जो होता है वो होता है m × v। बोलो क्लियर है क्या? और मास कितना दिया है 10 kg, तो मास के नाम पर 10 kg और ये 10 चाहो तो कॉमन ले लो, 10 अंदर आ गया i कैप प्लस ऑफ 1 - √2 j कैप, 100 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? यहाँ पर नहीं आ जाएगा। चाहो तो 100 को बाहर रखो, चाहो तो 100 को एडजस्ट कर लो। अगर 100 को एडजस्ट कर दोगे तो 100 i कैप, देखो ना 100 - 100 √2 j कैप, ऐसा कुछ होगा। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब आया 28। बस थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और, ठीक है क्या? ठीक है, चलो यार मैं भी थक जाता हूँ, ऐसा नहीं है। अब देखो आप चले जाओगे भी, फिर मैं वो वाले क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करूँगा। मुझे बच जाएंगे इस करीब 7:30 8 तक जाऊँगा, आधे घंटे का इंटरवल लूँगा, फिर 7:30 8 बजे तक रिकॉर्ड फिर से करूँगा। तो आप देखो जितने घंटे मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिए हैं इस समय, क्लास का अलग से कितने घंटे हो गए भाई साहब? तो उतने घंटे बताओ खड़े रहे अपन, बाप रे बाप। तब और हमको ऐसा लगता है ना, मालूम है बहुत सुधार की आवश्यकता है रिकॉर्डिंग में, बहुत। हमको अपने वीडियो अच्छे नहीं लगते, मतलब उसमें लगता है कि बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन क्या करें। ठीक है, आइए 28। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल with velocity 20 meter per second. After 10 seconds, its inclination with the horizontal is beta. The value of tan beta will. बहुत प्यारा क्वेश्चन। 28 अक्का लगाइएगा बेटे। 28 में कितने से प्रोजेक्ट किया बेटा? अल्फा से कितनी वेलोसिटी से यार? 20 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे गया कितने टाइम के बाद? 10 सेकेंड। पता नहीं क्या 10 सेकेंड है यहाँ पर, देखो मान लो 10 सेकेंड ये है। के बाद ये जो है v, ये हॉरिजॉन्टल से, यानी ये कितना है? बीटा एंगल बनाता है। तो ऐसा क्या पूछ रहा है वो? tan बीटा। देखो, और ये t जो है 10 सेकेंड हो चुका है। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या आप इस बात से एग्री है कि जो ये वाला है, ये वाला, ये 20 cos बीटा होगा, और ये तोड़ोगे तो क्या होगा? v cos बीटा। क्या इस बात से एग्री है कि दोनों इक्वल होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होने चाहिए। तो v cos बीटा इक्वल टू, ये क्या चीज़ है भाई? ये बड़ा अजीब क्यों दिख रहा मुझको? अल्फा। ये होना चाहिए था, अजीब टाइप का दिख रहा था, अल्फा टाइप का सब। ये क्या है बेटा? 20 sin अल्फा, ये वाला v sin बीटा। यदि आप ये लगा दो vy इक्वल टू uy ay t। vy मतलब हुआ v sin बीटा, uy मतलब 20, ये कौन सा 20 है भाई? कौन से खानदान का? 20 sin अल्फा माइनस ऑफ g, और t के नाम पर क्या है? 10। ठीक है क्या? v sin बीटा 20 sin अल्फा, g आंसर में है क्या? ठीक, मुझे रख दो तो 100 हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड मार दूं, अगर मैं इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट,
फर्स्ट बाय सेकंड भी कर सकते हैं, मगर सेकंड बाय फर्स्ट करेंगे तो 10 के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो ये इसको उड़ा देगा तो बच जाएगा आपका tan बीटा। ये उधर देखिए 20 कॉमन sin अल्फा -1 अपॉन क्या हो जाएगा 20 cos अल्फा। ठीक है, कर दीजिए। अब बताइए क्या आंसर का ये फॉर्मेट है कि नहीं है। sin अल्फा -1 क्यों आएगा यार, मैं सोच रहा हूँ ये जब अपन ने 20 कॉमन लिया था तब 5 आएगा ना, सही है कि नहीं है। 20 कॉमन लिया था तो 5 आएगा। अरे आप अभी जगी हैं, अरे बाप रे बाप। अब बताओ क्या आंसर का ये फॉर्मेट है क्या, नहीं है। आंसर का फॉर्मेट चेंज करेंगे, है ना यार, क्यों दिक्कत है तो अरे है यार, सिर्फ एक लाइन ऐसे की गई है sin अल्फा अपॉन कॉस अल्फा -5 अपॉन कॉस अल्फा। अब देखो आंसर मैच हो गया 5 sec अल्फा, कर गया मैच। बोलो भाई, हो गया। चलो एक और देख लेते हैं। ये जो आंसर है ना, कौन सा वाला 29 वाला, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, हिंट कर देता हूँ। v दिया है vx i कैप vy j कैप vz, तो कंपेयर कर लेना, तो vx vy vz आ जाएगा, फिर दिमाग लगाना। ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क, इजी इसलिए छोड़ दिया। ठीक है, अगले में इसका जो बाकी ब्लॉक्स है वो उठाएंगे। ठीक है क्या, चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओके।